री-लाइफ चैप्टर 1 वन मोर चांस। पुरानी यादें, वर्तमान और भविष्य। कभी कभी हमें ये तीनों ही एक साथ परेशान करते हैं, मगर हम कुछ कर नहीं पाते, बस इनसे जूझते जाते हैं। आर्टा काइज़ाकी और मैं, हम दोनों खुद को जिंदगी के एक मोड़ पे ही खड़ा पाते हैं। इस मोड़ पे पीछे मुड़ के देखो तो मलाल और आगे निराशा। शायद इसीलिए मुझे आर्टा काइज़ाकी का कैरेक्टर अपने इतने करीब महसूस होता है। आर्टा काइज़ाकी एक 27 साल के जॉबलेस आदमी का नाम है, जो कि खुद की नजरों में कहीं ना कहीं गिर गया होता है। ऐसे ही एक रात उसे एक अनजान आदमी मिलता है और एक पिल ऑफर करता है, जिससे आर्टा का शरीर फिर से हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा हो जाएगा और वो फिर से हाई स्कूल जाके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकेगा। इसके आगे की कहानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगी, और अगर नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूंगा टू वॉच री-लाइफ फर्स्ट। एक नई शुरुआत करने की वजह से आर्टा की जिंदगी में बहुत सी चीजें बेहतर होने लगती हैं। वो अब अकेला नहीं है, उसके दोस्त हैं चिजुरू, रेना, काज़ाओमी, रेओ, ओनोया। ये दोस्तियां और यारियां एक इंसान की जिंदगी में क्या फर्क ला सकती हैं, ये हमें इस कहानी में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। आर्टा के पास जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया होता है, अपनी गलतियों को सुधारने का एक नया मौका। मैं सोचता हूँ काश मुझे भी कोई अजनबी किसी रात किसी अनजान सड़क पर इसी तरह अपनी जिंदगी फिर से जीने का मौका दे। काश मैं भी स्कूल के दिन फिर से जी सकूं। काश अपने दोस्तों के साथ फिर यूं ही हंस सकूं, बस यूं ही, कोई मतलब नहीं, कोई चिंता नहीं। और शायद री-लाइफ इसीलिए मेरे दिल के इतने करीब है, क्योंकि री-लाइफ मेरी इच्छाओं का एक पिटारा है, जो भले ही मेरे तो नहीं पर आर्टा के हाथ ही लग गया। चलो लगा तो सही, कोई तो खुश हो, हम नहीं तो कोई और ही मुस्कुरा ले। ऐसा नहीं कि मुझे आर्टा से जलन नहीं होती, ऐसा नहीं कि मैं उसकी जगह नहीं लेना चाहता। जो मेरा बस चले तो मैं खुद इस कहानी में उतर के खुद ही नायक की उपाधि ले लूं। मगर जो मेरा बस चलता, अब मेरा बस कहाँ, कहीं नहीं। इस कहानी पर तो छोड़ो, अपनी जिंदगी पर भी नहीं। बस ख्वाहिशें हैं जिनकी चिंगारियां यूं ही कभी कभी सुलगती रहती। चैप्टर 2 फायरवर्क्स। जब चिंगारियों की बात छिड़ ही गई है तो आतिशबाजियां भी क्यों ना हो। हाँ, आतिशबाजियां, फायरवर्क्स। फायरवर्क्स हमारी जिंदगी की खुशियों की तरह होते हैं। जब होते हैं तब उनसे सुंदर कुछ जान नहीं पड़ता, मगर उनका होना एक झलक होती है। एक झलक में वो हमारी जिंदगी को रोशनी से भर देते हैं और अगले ही पल अंधेरा। उस यादों के अंधेरे में खुशियों की रोशनी बहुत दूर दिखाई पड़ती है, जैसे रात किसी मुसाफिर को ध्रुव तारा। इस रोशनी से डर लगता है, इन यादों से डर लगता है, इनमें डूबने से डर लगता है। आखिर इनकी गहराई किसने नापी, किसे पता जो डूबे उनका क्या हुआ। शायद इन्हीं फायरवर्क्स में आर्टा ने अपनी खुशियों को पहचाना और उनकी नश्वरता को भी। शायद उसने भी अपने प्यार को, अपने दोस्तों को, अपने आप को एक याद बनते देखा। चैप्टर 3 लाइफ। किसी को याद रखना, किसी को भूल जाना। हम जिंदगी में कितने लोगों से मिलते हैं और कितने हमारे मन में रहते हैं और कितने हमारे दिल में। आर्टा और चिजुरू एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे को कभी भुलाएंगे नहीं, हमेशा जिंदा रखेंगे अपने दिल के किसी हिस्से में। मगर क्या वो सच बोल रहे हैं या बस अपने दिल को बहलाने के कुछ नए पैतरे आजमा रहे हैं? तुम खुद के लिए सोचो, तुमने अपनी जिंदगी में कितने लोगों से वादा किया कि उन्हें अपनी यादों में सजा कर रखोगे। आज उनमें से कितने तुम्हारे साथ हैं? जब रात के 2 बजे अचानक से यादें आंखों पर भारी होने लगती हैं तो क्या पलकें उनका भार उठा लेती हैं? क्या बिछड़े हुए दोस्त वापस मिलते हैं? मुझे मेरे दोस्त आर्टा के लिए बहुत अच्छा लगा जब कहानी के आखिर में उसे फिर से अपना प्यार और अपने दोस्त वापस मिले। इतना अच्छा कि कहीं ना कहीं मेरी भी आंखें नम हो गई। मगर क्या ऐसा असल जिंदगी में भी होता होगा? क्या पुरानी यादें फिर आपकी जिंदगी में आपके सामने आके खड़ी होंगी और अपनी बाहें आपकी ओर बढ़ाएंगी? मैं आज भी उसे ढूंढता हूँ, किसी गली में, किसी राह पर, किसी जगह, बस यूं ही एक इत्तेफाक से भरी मुलाकात। उन राहों पर बहुत लोग मिलते हैं मगर मिलता कोई नहीं। कभी मुझे
मेरी यादें आकर गले नहीं लगाती। शायद मेरा नसीब हार्ट टच इतना अच्छा नहीं, शायद किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं। तो अब क्या किया जाए? बस तलाश, बस इंतज़ार, मुर्दा घर में ज़िंदगी का, शहरों में दरख्तों का, यादों में वर्तमान का। या एक नई शुरुआत, नई खुशियाँ, नए दोस्त, एक नई जिंदगी, अ न्यू लाइफ, री लाइफ।